नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास न्यूज बुलेटिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2025 के ओपनिंग मैच की, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से। यह मुकाबला होने वाला है 22 मार्च 2025 को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरसीबी इस बार अपने पहले ही मैच में जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर केकेआर अपनी बादशाहत दिखाएगी। आइए आज हम इसकी संभावनाओं को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि जीत का पलड़ा किस तरफ झुक सकता है। आईपीएल का रोमांच शुरू होने को तैयार। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग हर साल की तरह इस बार भी क्रिकेट के दीवानों के लिए एक अनोखा उत्साह लेकर आ रहा है। 18वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है और पहला ही मुकाबला है आरसीबी और केकेआर के बीच। ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके बीच की टक्कर हमेशा से फैंस के लिए एक बड़ा रोमांच रही है। आरसीबी, जो अभी तक आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर पाई है, हर बार की तरह इस बार भी नए जोश और नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतर रही है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर, जो मौजूदा चैंपियन है और अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाने को तैयार है। लेकिन क्या आरसीबी इस बार केकेआर को उनके घर में हराकर एक धमाकेदार शुरुआत कर पाएगी? आइए जानते हैं आरसीबी की जीत की संभावनाएं एक नजर में। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की जीत की संभावनाओं की। क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्टर्स को देखकर हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो आरसीबी और केकेआर के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 21 बार जीत हासिल की है, जबकि आरसीबी ने 14 बार बाजी मारी है। हाल के 5 मुकाबलों में भी केकेआर का पलड़ा भारी रहा है, जिसमें उन्होंने 4 बार आरसीबी को हराया। लेकिन क्रिकेट में हर दिन नया होता है और आरसीबी की टीम में इस बार कई बदलाव देखने को मिले हैं। आरसीबी की ताकत, बल्लेबाजी और नए कप्तान। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी बल्लेबाजी रही है। विराट कोहली, जो इस टीम के सबसे बड़े सितारे हैं, हर बार की तरह इस बार भी फैंस की उम्मीदों का केंद्र बने हुए हैं। पिछले सीजन में कोहली ने 741 रन बनाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर रही थी। कोहली का ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड भी शानदार है, जहां उन्होंने 3 शतक जड़े हैं। अगर कोहली इस बार भी अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो केकेआर के लिए उनको रोकना आसान नहीं होगा। इसके अलावा आरसीबी ने इस बार अपनी टीम में कुछ नए चेहरों को शामिल किया है। फिल सॉल्ट, जो पिछले सीजन में केकेआर के लिए खेलते थे, इस बार आरसीबी के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। सॉल्ट का पावर प्ले में आक्रामक खेल केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव डाल सकता है। साथ ही नए कप्तान रजत पाटीदार भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। पाटीदार ने पिछले सीजन में स्पिन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और उनकी कप्तानी में आरसीबी एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतर रही है। लियाम लिविंगस्टोन और टिम डेविड जैसे पावर हिटर भी आरसीबी की मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे रहे हैं। आरसीबी की कमजोरी, गेंदबाजी और दबाव में प्रदर्शन। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी रही है। पिछले सीजन में भी उनकी गेंदबाजी ने कई बार टीम को निराश किया था। इस बार जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज तो हैं, लेकिन क्या वे केकेआर के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा आरसीबी का एक और कमजोर पक्ष है बड़े मुकाबलों में दबाव में टिक न पाना। कई बार ऐसा देखा गया है कि आरसीबी की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी मैच को फिनिश नहीं कर पाती। केकेआर की ताकत और रणनीति। अब बात करते हैं केकेआर की। कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले सीजन की चैंपियन है और इस बार भी उनकी टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर एक संतुलित टीम बनकर उभरी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पिन गेंदबाजी। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। पिछले सीजन में चक्रवर्ती ने ईडन गार्डन्स में 15 मैचों में 21 विकेट लिए थे और उनकी औसत 24.28 रही थी। अगर वो इस बार भी अपनी फॉर्म को दोहराते हैं तो आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केकेआर की बल्लेबाजी भी कम मजबूत नहीं है। सुनील नरेन, जो ओपनिंग करते हैं, अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके अलावा वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी किसी भी गेम को पलटने की ताकत रखते हैं।
खासकर रसेल का आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है और वो अकेले दम पर मैच को केकेआर की तरफ मोड़ सकते हैं। ईडन गार्डन्स की पिच और मौसम का प्रभाव। ईडन गार्डन्स की पिच हमेशा से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। यहां की पिच सपाट होती है और गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती। पिछले सीजन में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 198 रन था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को थोड़ा फायदा मिलने लगता है। यही वजह है कि केकेआर की स्पिन गेंदबाजी यहां एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हालांकि मौसम भी इस मैच में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 20 से 22 मार्च तक कोलकाता में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर बारिश होती है तो मैच रद्द भी हो सकता है। लेकिन अगर बारिश के बाद पिच गीली रहती है तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। आइए अब एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। आरसीबी की संभावित 11। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार कप्तान, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा विकेटकीपर, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयाश शर्मा, जोश हेजलवुड, यश दयाल। केकेआर की संभावित 11। क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे कप्तान, वेंकटेश अय्यर, अंगकृश रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, एनरिच नॉटजे, वरुण चक्रवर्ती। जीत की संभावना एक विश्लेषण। अब सवाल यह है कि आरसीबी की जीत की कितनी संभावना है। अगर हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आरसीबी की जीत की संभावना 40 से 45% के आसपास है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले केकेआर का घरेलू मैदान और हाल के रिकॉर्ड्स उनके पक्ष में हैं। इसके अलावा उनकी स्पिन गेंदबाजी आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन अगर आरसीबी की बल्लेबाजी चलती है और कोहली, सॉल्ट या पाटीदार जैसे खिलाड़ी बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो वो केकेआर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। टॉस और रणनीति का महत्व। टॉस इस मैच में एक बड़ा रोल निभा सकता है। अगर बारिश का असर रहता है तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। आरसीबी के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी गेंदबाजी में सटीकता दिखाएं और केकेआर के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करें। दूसरी तरफ केकेआर की रणनीति होगी कि वो अपनी स्पिन गेंदबाजी का फायदा उठाएं और आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को जल्दी ढेर करें। अहम खिलाड़ी जो बदल सकते हैं गेम। इस मुकाबले में कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो गेम को पलट सकते हैं। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और रजत पाटीदार पर सबकी नजरें होंगी। कोहली का अनुभव और पाटीदार का आक्रामक अंदाज आरसीबी को एक मजबूत शुरुआत दे सकता है। वहीं केकेआर की तरफ से सुनील नरेन और आंद्रे रसेल बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नरेन की स्पिन और रसेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकती है। फैंस की राय और उत्साह। फैंस का उत्साह भी इस मुकाबले को और रोमांचक बना रहा है। सोशल मीडिया पर आरसीबी और केकेआर के फैंस अपनी अपनी टीमों का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि अगर आरसीबी अपनी गेंदबाजी में सुधार कर लेती है तो वो केकेआर को हरा सकती है। वहीं केकेआर के फैंस अपनी टीम की मजबूत स्पिन गेंदबाजी और घरेलू मैदान के फायदे को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। निष्कर्ष, कौन मारेगा बाजी? तो दोस्तों, ये मुकाबला होने वाला है बेहद रोमांचक। अगर हम एक अनुमान लगाएं तो केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। उनकी मजबूत टीम, घरेलू मैदान और हाल के रिकॉर्ड्स उनके पक्ष में हैं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर आरसीबी के बल्लेबाज चलते हैं और उनकी गेंदबाजी सटीक रहती है तो वो इस बार एक नई कहानी लिख सकती है। आपके क्या विचार हैं? क्या आरसीबी इस बार आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत करेगी या फिर केकेआर अपनी बादशाहत बरकरार रखेगी? हमें अपने विचार जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये क्रिकेट का महासंग्राम। अलविदा।